नमस्कार दोस्तों, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला। योर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्यूमेन। और मैं क्षमा चाहता हूँ, कई दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वाज बिजी इन सम सॉर्ट ऑफ वर्क। तो आज हम अपने फिजिक्स के ग्रेविटेशनल पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 को देख रहे होंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन की डिफिनेशन क्या होती है। ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of the point objects, product of the mass of the point objects and inversely proportional to square of distance between them। मतलब कि जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती होता है उन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास के प्रोडक्ट के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के। हाँ, तो उसी डेफिनेशन से हम डिराइव कर रहे होंगे कि F, जैसे कि F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड स्मॉल m। मान लीजिए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के मास हैं, और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या थी? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, मतलब उनके दोनों बीच के जो स्क्वायर था उसके। अब इसको एक साथ लिख लेंगे हम। ये हुआ आपका एक्चुअल फॉर्मूला। बट इसका जब हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है, तो वो ये होता है। ये होता है आपका एक्चुअल फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब हम मान लीजिए यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका क्या कहते हैं, यूनिट क्या होती है, और उसकी वी माइनस डायमेंशन क्या होती है, ये हम पता लगाएंगे। तो जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, हम लोग यहीं से इसको ऐसे इंटरचेंज किया, एम एंड स्मॉल एफ डी स्क्वायर। एफ एफ मतलब इसका क्या कहते हैं, यूनिट एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तब आपका केजी होगा इसमें, तो दो मास है तो केजी इंटू केजी। आगे हम क्या दिख रहे होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपकी यूनिट हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उसके बाद हम इसका डायमेंशन निकाल रहे होंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है इसमें, इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा सा कि इसकी डायमेंशन क्या है। एक्चुअली वो क्लास 11th का पार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा क्लू दे देता हूँ अगर कुछ क्लास 11th के बच्चे देख रहे हैं तो। जैसे कि फोर्स की होती है एम एल टी टू द पावर -2 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब उसकी लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ अपॉन एम। मास मतलब केजी, सॉरी केजी, बट मास का एम ही लिखते हैं हम। अगेन मास का यहाँ पे दो बार एम, दो मास है तो दो एम। अब इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, जैसे ये इससे ये हो गया, तो आपका आ रहा होगा एम इनवर्स। एम ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा -1 पावर एल क्यूब टी टू द पावर -2। ये आपकी बन रही होगी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, ये होती है। चलिए हम एक, हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। द मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड मून इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस, तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका दिया हुआ है ये। तो आपका फॉर्मूला क्या था फोर्स निकालने का? एफ जी m1 m2, या जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम लिख सकते हैं, और यहाँ पे आर स्क्वायर डी स्क्वायर कर सकते हैं। और उसके बाद आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ। मान लीजिए एम ई है ये, और ये एम एम है मास मास ऑफ मून। एम ई क्या था आपका? 6 × 10⁻24 kg इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 kg अपॉन आर स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितनी थी? ये 3.84 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी आ जाएगी आंसर। अब इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा।
इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो कि हमारी अर्थ है और जो मून है, ये दोनों जो एक पर्टिकुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कारण होता है। स्मॉल जी के कारण नहीं होता, उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके कारण ये नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो जस्ट एक एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो हाँ वही मैंने बोला ना, जो मून का मोशन है अराउंड द अर्थ, वही। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जो प्लैनेट, जो ये यहाँ पे सन है और ये इनके जो अदर प्लैनेट्स हैं जो सन का परिक्रमा करते हैं, ये जो सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स, अन्य प्लैनेट्स हैं, ये घूमते हैं, वो भी इसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के द्वारा बंधे होते हैं और ये परिक्रमा कर रहे होते हैं सूर्य की। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, अब जो हमारे अर्थ पे टाइड आती है, ये भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जो कैपिटल जी है इसकी वजह से आती है। अगर आप ये सोचते होंगे कि स्मॉल जी के कारण आती है, तो नहीं, वो गलत है आपका। वो ग्रेविटेशन भले उसे बोलते हैं, बट वो एक्सलरेशन है, मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल बड़ी आसान थी, मतलब जैसे आप कोई भी चीज ऊपर से गिर रही है, ऑब्वियसली विद द हिंड्रेंस ऑफ एयर, एयर का हिंड्रेंस में रहता है, बट जब कोई चीज अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी उसे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही हो और बीच में मैक्सिमम हिंड्रेंस आपका एयर का हो और कुछ ना हो, तो उसे फ्री फॉल बोलते हैं। ये क्योंकि जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लगानी है, और ये डिफरेंट प्लेनेट पे डिफरेंट होती है। तो हम पहले यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे होंगे। अब अर्थ की बात में, इसके सबसे पहले हमको इसका अर्थ का मास पता होना चाहिए। अर्थ का मास क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, जो कि रियल था वो। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और F = mg आप जानते ही हैं। मतलब क्या? फोर्स के फॉर्मूला आपको पता है, G m1m2/r², या कैपिटल M स्मॉल m/r²। तो आपका G कैपिटल M अपॉन स्मॉल इंटू स्मॉल m/r² =mg, यही होगा। और m से m यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे। आपकी g की, स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कैपिटल G कैपिटल M/r²। ये होगा, इससे पता चल जाएगा आपका, क्योंकि हमारे एक मास कैंसिल हो गया, अब हम सिर्फ एक मास की बात कर रहे हैं, और एक मास मतलब अर्थ का मास me। अब यहाँ पे जो भी अर्थ का मास होगा, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इंटू आपका मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg अपॉन r²। r² मतलब क्या? r² आपका होगा, मतलब आपका रेडियस, जो अर्थ की रेडियस होगी उसका स्क्वायर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका g अप्रोक्सीमेटली, मतलब जी अप्रोक्सीमेटली आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होगा। यही आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इसी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे मास और वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? कल ओवरऑल स्ट्रक्चर जस्ट मास, मतलब कि जो भी आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो, हाँ वैक्यूम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम भी हो तो भी मास में कैलकुलेट करेंगे हम उसे, बट अगर वो अंदर से हॉलो ना हो तो भी ठीक है, हॉलो हो तो भी ठीक, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर जितना है वो मास है उसका, और ये कांस्टेंट होता है। और हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे होंगे। व्हाट इज वेट? वेट क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अर्थ से जब वो अट्रैक्ट हो रहा है, या अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो वो जिस फोर्स से नीचे आ रहा होता है, या जो फोर्स उसको अट्रैक्ट, जो फोर्स लग रही होती है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बाय द अर्थ, वही उसका वेट होता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको ये पता होगा F =mg होता है। हम्म। अब जी मतलब क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या कोई भी प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपका क्या हो जाएगा?
मास तो आपका मास कांस्टेंट है, मतलब आपका द्रव्यमान हरदम नियतांक रहने वाला है, बट ये जी है वेरिएबल है, ये आपको वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। आपका एफ, तो यही जो फोर्स होगा ये हो जाएगा वेट। फोर्स की जगह आपका वेट हो जाएगा, मतलब जितना फोर्स लग रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा है और जो अट्रैक्ट हो रहा है उसके बीच में, तो जो फोर्स लगेगा वही आपका वेट हो जाएगा। और मास एंड ग्रेविटी आपको ये मास तो मान लीजिए कांस्टेंट ही है कि मास तो उस वस्तु का सेम ही रहने वाला है, और ग्रेविटेशनल जहां जितना ग्रेविटी लग रही होगी उसी के हिसाब से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मतलब कि कोई भी चीज मून पे, अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट अर्थ के हिसाब से मून पे उसका क्या वजन होगा, इसे हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले दो फॉर्मूले लिखना होगा। ये हम वेट ऑन मून, ये पिछले वाले फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया कि फोर जो लग रहा है वही उसका वेट होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मून पे बात कर रहा हूं मैं, और ये आपका अर्थ पे। अब इसी के हिसाब से इसमें आपको सबसे पहले अर्थ का और मून का दोनों का मास और उनके बीच में मतलब उसका रेडियस ये पता होना चाहिए आपको। अर्थ का मास क्या होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg, और मून का मास कितना होता है 7.4 10⁻20 kg। 7.4 हाँ मान सकते हैं, 7.36 होता है एक्चुअली में। और इसके साइमल्टेनियसली इसका रेडियस यहाँ पे लिखा है, इसका रेडियस है आपका 6.37 इंटू 10⁻6, और मून का रेडियस है 1.74 इंटू 10⁻6। ये आपका मून का रेडियस का पता चल जाएगा कि मून पे मास कितना था और अर्थ पे मास कितना था, सॉरी मून पे एक्सेलरेशन कितना था ग्रेविटी का, और अर्थ पे कितना था। तो पहले हम मून का निकाल लेते हैं, 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू ये होगा आपका मास ऑफ मून, ये हो गया आपका मास ऑफ मून। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपका था 6.67 टू द पावर -11 अपॉन 1.74 इंटू 10⁻6। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा ई से, मतलब वेट ऑन अर्थ करना है 6.24 इंटू जी यानी 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन अर्थ का जो रेडियस है मतलब 6.37 इंटू 10⁻6। अब आपको पता है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा 0.165, और ये क्या होता है इक्विवेलेंट 1/6 के। मतलब कि जब आप इसको इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई निकाल रहे होंगे तो आपका 1/6 आएगा। मतलब कि कोई भी चीज अर्थ पे जितनी है वो मून पे जाके 1/6 हो जाएगी। आगे हम आगे चल के उसका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑन द अर्थ। मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, किसी चीज का मास जो है 10 किलो है, और व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑन द अर्थ, उसका अर्थ पे वेट कितना होगा। ये कैसे पता लगा देते हम, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब 10 आपका मास दिया हुआ है, जी मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 9.8 लिख लेंगे, आपका आंसर आ रहा होगा 98 किलोग्राम। ये होगा आपका वेट ऑन अर्थ। एन ऑब्जेक्ट वेट 100 न्यूटन व्हेन measured on the surface of earth, what would be the its weight when measured on surface of the moon। कोई भी चीज का वेट 100 न्यूटन है। अब 100 न्यूटन क्यों लिख रहा है, क्योंकि फोर्स ही है ना, तो फोर्स का न्यूटन लिख सकते हैं, केजी नहीं लिख रहा है वो। तो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ मून। अब यही मून पे क्या होगा, मून पे बोला था मैंने 1/6 हो जाता है, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पे मून पे निकालेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 16.5। 100/6 16.5 न्यूटन होता है, तो यही होगा आपका आंसर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।